नमस्कार, मैं हूँ किरण खत्री। मैंने उदयपुर में आज से 2 साल पहले निक्षर ओपन माइक्स की शुरुआत की थी। मैंने ये देखा था कि उदयपुर में जितने भी ओपन माइक्स होते हैं, लोगों को एक मंच नहीं मिलता है। क्या होता है कि जब हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, या तो उनको पे करना पड़ता है, और स्टार्टिंग चार्जेस उस समय 100 रुपीज़ थे और अब 250, 300। आपको केवल 5 मिनट मंच के लिए इतने रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने निक्षर ओपन माइक्स की शुरुआत की। इनिशियली हम लोगों के पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं था, तो हमने इसकी शुरुआत जो थी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की। एंड धीरे धीरे हम लोगों ने इसको ओपन माइक्स जो लाइव सेशंस होते थे हमारे, उसके लिए हम अलग अलग होटल्स में जाके और रेस्टोरेंट्स में जाके अप्रोच करते थे। तब मैंने अकेले शुरुआत की थी, तब मेरे पास टीम नहीं थी। फर्स्ट ओपन माइक हुआ, सेकेंड ओपन माइक हुआ, काफ़ी स्पॉन्सर्स हमें मिले। और बाकी अगर स्पॉन्सर्स नहीं मिलते थे तो मैं अपना मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, तो वहाँ से जो मुझे फंड मिलता था, जो सैलरी मिलती थी, उसका फंड मैं यूज़ करके वहाँ पर अपने ओपन माइक सेशंस करती थी। 3 ओपन माइक सेशंस हुए और धीरे धीरे मेरी टीम बनना शुरू हुई। और आज हम लोग सक्सेसफुली 9 ओपन माइक सेशंस कर चुके हैं और 10th जो है अभी जल्दी न्यू ईयर पर हम लोग करने वाले हैं। मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, मदर हैं, एक यंगर ब्रदर है, यंगर सिस्टर है, और दोनों काफ़ी छोटे हैं मुझसे। ब्रदर मुझसे 11 साल छोटा है, सिस्टर मुझसे 9 इयर्स छोटी है। तो सबसे बड़ी थी, तो जिम्मेदारी भी है उनकी मेरे ऊपर। और एक कहते हैं ना कि बड़े जो होते हैं वो आपके लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं, तो जैसा मैं करती हूँ वैसे ही वो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं। जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी एज अ ओपन माइक में। मैंने जब कदम रखा था साहित्य में, तो क्योंकि मैं 8th स्टैंडर्ड से लिखती थी, तो इस चीज़ में मेरी रुचि बहुत थी। तो मुझे तब से था कि कुछ साहित्य के क्षेत्र में मुझे कुछ करना है। अब मैं इंग्लिश मीडियम की थी, तो मैं इनिशियली इंग्लिश में लिखती थी, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ पाती थी इंग्लिश में। तो उस चीज़ को मैंने हिंदी की बुक्स पढ़ना शुरू किया, भगवत गीता पढ़ी। धीरे धीरे उस चीज़ को मैंने हिंदी में रुचि लाई और मैंने मेरा मेन सब्जेक्ट हिंदी चूज़ किया, और अब मैं हिंदी में पोइट्री लिखती हूँ। मेरी 2 बुक्स भी अभी आ चुकी हैं और 3rd बुक जो है वो अभी अंडर पब्लिश है। तो स्ट्रगल तो बहुत रहा था लाइफ में, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में ना आपके पास फंड्स होते हैं, और धीरे धीरे भी हम लोग जब 12th के बाद भी मैं जब कॉलेज में आई थी, तब मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया। तब मात्र मुझे 100-200 रुपये फीस मिलती थी बच्चों की, और मैं जब समर ब्रेक में ड्राइंग सिखाती थी, तब मुझे दिन के गिन के 10 रुपये मिलते थे। तो महीने के जैसे अगर 30 दिन मैंने ड्राइंग सिखाई तो 300 रुपये। तो इस तरीके से, और वो पैसा कहीं ना कहीं सेव करते करते फिर बैंक में अकाउंट कैसे खुलवाना है, सब चीज़ें अपने आप सीखी। ATM यूज़ करना नहीं आता था। तो स्ट्रगल तो ऐसा रहा है कि 0 से शुरुआत की है। मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है हर चीज़ में, और आज भी ऐसा होता है कि अगर मुझे कभी लगता है मुझे जॉब चेंज करनी है, तो पापा कहते हैं कि अपने दम पे करना, मेरा कहीं पे नाम यूज़ मत करना। तो पापा को लगता है कि हाँ, बच्ची काबिल है और वो अपने दम पर सब चीज़ करे। उसके पीछे भी ये मोटिव है, उन्हें ये ना लगे कि आगे जाके मेरी बेटी ने कहीं मेरा नाम यूज़ करके उसको जॉब मिली। उसको हमेशा लाइफ में ये लगना चाहिए कि अपने दम पे मैंने जो भी किया है, सब कुछ अपने दम पर किया है। स्ट्रगल्स तो काफ़ी रहे थे लाइफ में। निक्षर जो था ये मेरी लाइफ में ऐसे आया था कि रात में 2 बजे मैंने इसका नाम सोचा था। तब ऐसा था कि निक्षर की जो डिजिटल शुरुआत की थी, तो उसमें न्यूज़, आइडियाज़, है ना, कहानी, स्टोरीज, सब चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा चला, लोगों ने देखा। उदयपुर का पहला, आई थिंक कहना चाहिए मुझे, पोइट्री ग्रुप है। मुझे देखकर तो काफ़ी लोगों ने अभी 2 सालों में स्टार्ट कर दिया। अगर आप अभी फेसबुक पर देखेंगे या इंस्टाग्राम पे देखेंगे, आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे। लेकिन जब आज से 2-2.5 साल पहले मैंने शुरू किया था, तब काफ़ी कम थे और इतने पॉपुलर ग्रुप्स नहीं थे जितना पॉपुलर 2 साल में निक्षर हुआ है। इसमें कुछ सेक्रीफाइसेस तो रहे थे, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो सेक्रीफाइसेस जो थे बहुत छोटे हैं। आगे और ज़्यादा जर्नी मेरी लिखी हुई है। हम लोग देर रात तक, मैं और मेरी टीम मेंबर्स जागते थे। इनिशियली मैंने जब अकेली शुरुआत की थी, तब मुझे नंबर देने में भी डर लगता था, क्योंकि बहुत लोग परेशान करते थे। तो 2 ओपन माइक्स तो हमने केवल फेसबुक पे ही कांटेक्ट करके लोगों से किए। उसके बाद में पूरा डेटा कलेक्ट करना, मुझे गूगल फॉर्म बनाना नहीं आता था, तो गूगल फॉर्म बनाना सीखा बाद में। और हम लोग पूरा बैठ के ई मित्र पे जाके सब चीज़ें टाइप करवाना, सब कुछ करवाना। धीरे धीरे शुरुआत हुई। फिर लोगों से कांटेक्ट करना सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोमेंट था, क्योंकि उदयपुर में पोएट्स तो बहुत थे, लेकिन वो क्या होता है, जो पहले के साहित्यकार होते हैं ना, वो थोड़े से रिजिड होते हैं।
उनको लगता है कि ये नई बंदी आई है और मात्र मैंने 23 साल में शुरू कर दिया था। तो उन्हें लगता था कि हमको इस चीज़ में 50-50 साल हो गए हैं, 40-40 साल हो गए हैं, और ये तो बच्ची भी उस उम्र की नहीं है, तो हम इसके ओपन माइक में क्यों जाएंगे। तो मैंने इस चीज़ को फिर नए राइटर्स के लिए शुरुआत किया कि जो अब लिखना चाहते हैं या जो इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद उन लोगों को अप्रोच किया, एक टीम बनाना। आज हम लोगों के पास 250 से ऊपर पोएट्स हैं उदयपुर के। वो एक एक मेंबर को जोड़ना, वो सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग फेज था मेरी लाइफ का, क्योंकि राइटर्स घर में आज भी आप देखोगे ना, बहुत लोग डायरी मेंटेन करते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं, पर वो प्लेटफॉर्म पे जाने में डरते हैं। उनका बहुत ज़्यादा फियर होता है कि मैम हम लिख तो लेते हैं लेकिन हमें प्लेटफॉर्म पे जाने में डर लगता है। आज अगर आप अपने बच्चों को भी देखोगे, उनमें बहुत टैलेंट होता है पर वो स्टेज पर जाने में घबराते हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रगलिंग ये था कि उन लोगों को मुझे स्टेज पे ले जाना है, उनको टाइम देना है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आप बोलिए। तो उनकी मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, उनको पहले सिखाया कि आपको किस तरीके से स्टेज पर जाकर के बोलना है। धीरे धीरे उसके बाद भी ऐसा होता था कि कई रात भर मैं जागती थी, 3 भी बज जाती थी। और ओपन माइक के दिन मुझे आज भी 9 ओपन माइक्स हो गए हैं, मुझे आज भी एक दिन पहले नींद नहीं आती है कि प्रोग्राम कैसा जाएगा। और मैं पूरे प्रोग्राम में, मेरी टीम जानती है कि मैम एक जगह नहीं बैठेगी, वो घूमती रहेगी। तो वो कभी कभी मजाक भी करते हैं टीम मेंबर्स कि मैम आप अपनी शादी में भी ओपन माइक रखवाओगे तो आप स्टेज पे बैठोगे कि नहीं बैठोगे। तो उनको पता है कि मैम घूमती रहती है सब जगह, यहाँ से वहाँ। तो स्ट्रगलिंग तब तक रहता है जब तक ओपन माइक खत्म नहीं हो जाता। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि इनिशियली तो मैंने अकेले ही शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों के साथ पोएट्स जुड़ते गए, फर्स्ट ओपन माइक में 60 पोएट्स थे, उसके बाद में 100 हुए, आज 250+ पोएट्स हैं। तो अब मुझे टीम की भी जरूरत पड़ी। कई बार ऐसा होता है ना कि जितने ज्यादा लोग होते हैं टीम में भी डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उन सबको एक अच्छे लीडर की तरह सबको लेकर चलना। तो टाइमली स्टार्ट किया कि टाइम टू टाइम हम लोग कुछ मीटिंग्स करेंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, छोटी मोटी पार्टी हो जाएगी, ताकि एक लोगों के बीच में बॉन्ड बना रहे। इसके अलावा टीम मेंबर्स में छोटे मोटे डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, कभी ईगो इशू आ जाता है, तो उन सबको एक बड़ी सिस्टर की तरह। और सबसे बड़ा पॉइंट हमने ये किया, क्योंकि सब लोग टीनेजर हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत ना हो जाए, सबको मैंने कहा आप एक दूसरे को भैया या दीदी ही कहोगे। इससे क्या होता है कि वो एक फैमिली बॉन्ड बन जाता है आपस में। और हम आज भी एक दूसरे को ये कहते हैं निक्षर फैमिली। हम ये नहीं कहते हैं कि निक्षर पोएट्री ग्रुप है, निक्षर एक फैमिली है। और लोग इसको यही मानते हैं कि मैम हमने पोएट्री ग्रुप तो बहुत देखे, लेकिन आपकी फैमिली है, आपका एक परिवार है, ग्रुप नहीं है। जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिन लोगों को लिखने का शौक है या मंच पर जाने से उन्हें घबराहट होती है, उन्हें डर लगता है, या ऐसा है कि वो लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे किसी भी कारण से, फीलिंग्स बहुत है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हम लोगों का इंस्टाग्राम पेज भी है निक्षर उदयपुर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। फेसबुक पर हमारे नंबर भी अवेलेबल हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं डायरेक्ट एज अ एडमिन मैं ही बात करती हूँ। मैंने ही शुरुआत की थी, तो मेरे टीम मेंबर्स में से भी कोई बात करता है, लेकिन वो मुझे ही अप्रोच करते हैं, तो मैं आपसे डायरेक्टली बात करूंगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटली मैं अभी टीचर हूँ। मैं जब छोटी थी तब भी मैं घर के दरवाजों पर लिखती रहती थी, तो घर वाले यही कहते थे ये टीचर बनेगी बड़ी होकर। इसके अलावा मैं थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट पर, तो कुछ लोग कहते थे ये बड़ी होकर वकील बनेगी। तो प्रेजेंटली मैं टीचर भी हूँ और मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, मैंने LLB भी किया है। तो कहते हैं ना, बचपन में जो लोग कहते थे कि इसमें ये गुण है, वो दोनों चीजें मैंने कंप्लीट की है। इसके अलावा मुझे स्टेज पर जाने का बहुत शौक था शुरुआत से ही। मतलब किसी और की परफॉर्मेंस चलती थी, बहुत छोटी थी मैं, नर्सरी KG में, तो भी मैं स्टेज पर भाग जाती थी डांस करने के लिए या कुछ ना कुछ कहने के लिए। तो शुरुआत वहां से ही हुई, वो गुण वहीं से थे। और 8th स्टैंडर्ड जैसे मैंने बताया, वहीं से मुझे इच्छा हुई कि नहीं ऐसा कुछ होना चाहिए, और मंच पर जाने का था शुरू से। तो आगे जाके भी मुझे लगता है अगर मैं पास्ट में जाऊं तो शायद मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है, क्योंकि मैंने लॉ भी किया, मैं टीचर भी बनी, और मैं आज पोइट्री ग्रुप भी चला रही हूँ। इसके अलावा मुझे सोशल वर्क का भी काफ़ी शौक था। मैं जब छोटी थी तब भी मैं स्कूल से आती थी, तब मुझे दादी रोज 1 रुपया देती थी, तो वो 1 रुपया मैं खर्च नहीं करती थी। मैं जब स्कूल से लौटती थी, सरदारपुरा में मेरी स्कूलिंग हुई है, एक प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है। आज भी वहाँ बैगर्स बैठे रहते हैं, 30 साल हो चुके हैं, और वो बैगर आज भी वहाँ बैठते हैं। तो उनको मैं वहाँ से 1 रुपया दे करके आती थी।
और घर पर मैं ये कहती थी, मैं स्कूल से चॉकलेट खाकर आई हूँ। तो समाज सेवा का जो एक कीड़ा था वो तब से ही था, काफी यंग एज से। और आज ऐसा है कि हम लोग अभी प्लाज्मा डोनेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। अभी आपको पता है जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 में सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है, कितना भी इंसान पैसे वाला हो, प्लाज्मा डोनर उसको ढूंढना पड़ रहा है। लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि मैम हम गाड़ी भेज देंगे, हम पैसे दे देंगे, पर उन्हें प्लाज्मा नहीं मिल रहा। तो प्लाज्मा डोनेशन के लिए, चाहे ब्लड के लिए, ब्लड डोनर्स भी नहीं मिलते हैं इजीली। इस टाइम पर कोई ब्लड भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाना, साथ में टीम में वर्क करना। इसके अलावा जैसे लॉकडाउन में जो लोग डेली वेज कमाते थे और उसी पर जीते थे, जो लेबर्स हैं, उन लोगों को राशन अवेलेबल करवाना, ये सारा काम भी हमने किया है। इसके अलावा हमारी टीम मेंबर्स हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कोविड के लिए अलग अलग जगह पर जाकर। तो ये सारी चीजें भी हम लोग साथ में कर रहे हैं। तो जो शुरू से जो सोचा था वही सब चल रहा है। तो कभी कुछ दुख तो नहीं हुआ और कभी ऐसा भी नहीं है कि लाइफ में अचीव नहीं किया। आगे जाकर भी मैं यही सब करना चाहूंगी। मम्मी पापा की डांट तो मुझे आज भी पड़ती है। टुडे आई एम 26 और जैसा कि मुझे बताया मैंने, समाज सेवा का कीड़ा है, तो मैं पूरे दिन बाहर निकल जाती हूँ ब्लड कैंप्स में, कभी इधर राशन बांटने, कभी खाना बांटने, और कभी ओपन माइक्स के लिए, कभी किसी कोई दुख में है तो उन लोगों को लगता है सबसे अच्छी फ्रेंड यही है, और मैम एक बार बाहर आके मिलिए या हमारे घर पर आइए, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो उन सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में पूरे दिन चली जाती हूँ। तो सबसे ज्यादा तो मेरे पेरेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि सुबह बच्ची निकलती है भूखी प्यासी और शाम को घर आती है। तो ये एक प्रॉब्लम अभी भी मैं डांट खाती हूँ इसके लिए। इसके बाद में थोड़े से ब्रदर और सिस्टर हैं, तो वो भी मेरे नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो वो भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, जैसा तू करती है वैसा ही ये भी करते हैं। बाकी स्कूल में तो मैं काफी अच्छी स्टूडेंट रही थी, लेकिन हाँ शैतान भी थी। तो इसके अलावा काफी बार हमने क्रैकर्स भी बंद कर दिए थे मैंने क्लास में, और वो सारा दोष जो था वो लड़कों पर आ जाता था। तो इस तरीके की शैतानी भी की है। तो आज मैं थोड़ा सा अपोलोजाइज करती हूँ उस चीज के लिए। जब मैं खुद टीचर बनी हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मैंने वो चीज गलत की, लेकिन ठीक है, वो चाइल्डहुड था। अब पता चल गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए बीइंग अ टीचर। लेकिन हाँ, बंक कभी नहीं किया, बंक कभी भी नहीं किया, क्योंकि घर जो था वो स्कूल के सामने ही था। तो एक डर भी था पेरेंट्स का, और क्योंकि स्टडीज से बहुत प्यार था तो स्कूल बंक करने की कभी इच्छा नहीं हुई। वर्क के साथ साथ मैं एक रेकी हीलर भी हूँ, तो मुझे लोगों को हील करना अच्छा लगता है। बट रेकी में जैसे होता है कि आपको जब कोई सामने से बुलाता है तो ही आप जाते हो। उसके अलावा मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। इसमें भी यही होता है कि आपको जब लोग अप्रोच करते हैं तब आप उनके पास जाते हो। स्पिरिचुअल बहुत हूँ मैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है मुझे, नॉवेल्स पढ़ने का शौक है। स्पेशली मुझे या तो लव स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक है, जो रोमांटिक नॉवेल्स होती है। मूवीज मैं नहीं देखती, लोग आश्चर्य करते हैं मुझे मूवीज देखे हुए, या फिर मुझे टीवी भी देखे हुए आज से 1-1.5 साल हो चुका है। तो मैंने टीवी नहीं देखी मेरे घर पर, तो ये सब चीजें नहीं करती। बाकी मैं फील्ड वर्क में ज्यादा रहना पसंद करती हूँ रेदर देन वॉचिंग टीवी और मूवीज। ऐसे मेरी लाइफ में बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दादाजी थे, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, सब ने कुछ ना कुछ लाइफ में सिखाया है। स्कूल में भी जो टीचर्स थे, मुबारक खान सर थे, उन्होंने बहुत चीजें सिखाई। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि कभी भी बुक्स आपको अगर खरीदनी है तो आप ये मत सोचो कि खर्चा हो रहा है। बुक्स में खर्चा नहीं होता, वो आपका एसेट है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। बडाला क्लासेस के राहुल बडाला सर हैं, उन्होंने हमें इस तरीके से, जितने सादगी से रहते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से सिखाया कि आपको कितने डाउन टू अर्थ बन के रहना है, और आज भी वो इसी तरीके से रहते हैं। मैं अभी जहाँ प्रेजेंटली जॉब करती हूँ CPS में, वहाँ की जो चेयरपर्सन है अलका शर्मा मैम, उन्होंने हमें डे 1 पे ये सिखाया आपको पढ़ाना कैसे है। भले हम टीचर बन चुके थे, उन्होंने आज भी यही बोला कि आप एक बार IVF सेंटर जाके देखिए। जिन लोगों को बच्चे नहीं होते हैं कितनी परेशानी होती है उनको। एक माँ जो होती है वो इतने संघर्ष से अपना बच्चा पालती है, पैदा करती है, और आप उसको हाथ उठाते हो। तो उन्होंने ये चीज हमें डे 1 पे समझाई थी कि कोई भी टीचर बच्चे पर हाथ न उठाए। ये सारी चीजें मैंने उनसे सीखी। हमारे स्कूल में पूनम राठौर मैम है, एडमिनिस्ट्रेटर सुनील बाबेल सर हैं। किस तरीके से आपको शांत रह करके काम करना है। कितना भी अभी जैसे आपको पता है कोविड-19 में स्कूल में फीस कलेक्शन भी नहीं आ रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स भी हंगामा करते हैं, टीचर्स भी हंगामा करते हैं, पर वो हमेशा शांत रहते हैं। ये चीज मैंने उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी फील की है ना, तो वर्क करने में भी बहुत मजा आता है वहां पर। तो कई बार ऐसा लगता है अगर हमें सैलरी ऑफर और अच्छा भी मिलेगा ना, तो हम और कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो ये सभी ने मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में सिखाया है।
थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। एंड जाते जाते आप लोगों के लिए 4 पंक्तियाँ। एक तो क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं है हम सबको अच्छा लगे। कहीं पर मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी कि अगर मैं सबको अच्छा लग जाऊं तो मैं पैसा थोड़ी हूँ कि मैं सभी को पसंद हूँ। तो सबका भला करते रहें, क्योंकि हम लोगों को जो लाइफ मिली है इंसान की, एनिमल्स भी वो सभी काम करते हैं, खाना वो भी खाते हैं, जीते वो भी हैं, इंसान भी जीते हैं। तो हमने क्या डिफरेंट किया लाइफ में? लोगों का भला करें, कुछ अच्छा करें। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय निक्षर। लिखते रहिए, सुनते रहिए।